ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। बीजेपी के नेता रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं तो वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जी रिवाज नहीं, इस बार ताज बदलेगा। सुनिए किसने क्या कहा। निश्चित रूप में लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं पूरे राज्य में गया हूं और लोगों के जोश से, उत्साह से, उनकी आंखों में उम्मीद देख सकता हूं। मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय रही नहीं है। मैं तो जब से मेरे से आप इंटरव्यू पूछते, मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार लोग परेशान है इस सरकार से, चाहे महंगाई से परेशान है, चाहे युवा बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं, महिलाओं के अधिकार की बात है, व्यापारी वर्ग परेशान है। कौन सा ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता अब की बार 9वीं बार मुझे विधानसभा में जाने का मौका देगी और अब की बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमारी सरकार जो है काम करेगी और लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के मुताबिक हम उतरने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि रिवाज बदलेगा, उनके लिए ये स्पष्ट संकेत है कि राज बदलेगा और ताज बदलेगा। समय वो समय आ गया है। बाकी जहाँ तक ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा, कांग्रेस का ही चेहरा होगा। और जहाँ तक मुझसे ये जानना चाह रहे हैं तो मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया था और एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तब पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। हमने पूरी तपस्या, त्याग, संघर्ष के साथ प्रदेश में लड़ाई लड़ी, विधानसभा के भीतर लड़ी, बाहर लड़ी और आज अगर ये माहौल खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें हमने निर्णायक भूमिका अदा कर दी है। बाकी सारा काम कांग्रेस हाईकमान का है। जसवां परागपुर में वोटिंग अभी भी जारी है। अभी भी लाइन में 100 से ज्यादा लोग वहीं के 75 नंबर के बूथ पर वहां मौजूद हैं और वहां वोटिंग जारी। आप देखिए तस्वीरों में, आपको अंदाजा होगा कि वहां पर अंधेरा साफ देखा जा सकता है। अंधेरा वहां हो गया है, इसका मतलब है कि अंधेरा का मतलब ही हो गया कि 5 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं। हालांकि वहां पर यानी पूरे हिमाचल में 5 बजे तक की समय सीमा थी वोटिंग करने की, लेकिन जो एक सुविधा आप कह सकते हैं या फिर जो एक नियम है कि अगर 5 बज चुका है और अगर कतार में लोग मौजूद हैं वोट डालने के लिए, तो फिर वहां समय को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन तमाम लोगों को जो वोटिंग बूथ पर खड़े हैं, मौजूद हैं, उन्हें वोट देने का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। 75 नंबर जो बूथ है, इसमें अभी तक भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। 5 बजे मतदान खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर 6 बजने वाले हैं, लेकिन मतदान अभी भी जारी है। आपको दिखा सकते हैं पीछे लाइनें, काफी लंबी लंबी जो लाइनें यहाँ पे लगी हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। अभी यहाँ पर कम से कम 100 लोग जो अभी भी वोट डालने के लिए खड़े हैं और जो मतदान है वो अभी तक यहाँ मुहिम में जारी है। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, जसवां परागपुर। आपने देखा कि जसवां परागपुर में अभी भी वोटिंग हो रही है। जी हां, इस वक्त भी लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आए और हम वोट डालें। तो जो हम आपको बार बार कह रहे थे कि जो फाइनल टैली प्रतिशत की, वोटिंग प्रतिशत की, उसमें उसके बढ़ने की संभावना पूरी तौर पर है। आगे बढ़ते, दिव्यांग वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया है। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली हमीरपुर की और दूसरी ऊना की, जहां व्हील चेयर और ट्राई साइकिल पर बैठकर वोटर वोट डालने पहुंचे। जी हाँ, ये तस्वीर एक आप देख रहे हैं, हमीरपुर से देख रहे हैं और ऊना से देख रहे हैं। मैंने फिर से बताया आपको कि हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह की सुविधा दी थी कि जो लोग भी 80 से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है वो वोट घर पर ही दे सकते हैं, या फिर जिन्हें किसी बड़ी दिक्कत का, लेकिन आप देखिए जैसा आपने पहले आपको बताया कि बुजुर्गों ने भी इस बात को जो है तरजीह दिया कि नहीं जी, हम वोट जो है बूथ पर ही जाकर देंगे। और इसी तरह से दिव्यांगों की तस्वीर है। ये दिव्यांग ज़रूर है, लेकिन
ये वोट जो है वहां जाकर के ही देंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। कांगड़ा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक खास व्यवस्था की गई थी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कई बूथों पर जाकर खुद निरीक्षण भी किया था। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए एनएसएस स्वयंसेवक प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। और मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लुहाखर के निवासी मनीराम ने बड़े दुख के बावजूद मतदान कर मिसाल पेश की है। आज सुबह ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मनीराम ने अपने दोनों भाइयों के साथ पहले पिता को मुखाग्नि दी और फिर आकर पोलिंग बूथ पर मतदान किया। जहां एक और सुबह सुबह उनके पिता की मृत्यु ने सभी गांव वासियों को सदमे में डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरती की मिसाल पेश कर मनीराम ने एक जागरूक मतदाता का भी फर्ज बखूबी निभाया। उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। आज रात्रि उनका देहांत हो गया। दुख की बात है हमारी पंचायत के लिए। लेकिन साथ ही साथ उनके जो परिवार है उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल पेश करी है, क्योंकि आज जैसा कि सबको पता है मतदान हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो इसके तहत जो है लोग मतदान केंद्रों पे मत डालने के लिए आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के परिवार के लिए सबसे इमरजेंसी उसकी मृत्यु से ज़्यादा क्या हो सकती है। तो इस तरीके के जब ये परिवार जो बलीराम जी हैं, इनके पुत्रों ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। जैसे इन्होंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी तो वहाँ से वापिस आकर के इन्होंने सीधा मतदान केंद्र की तरफ रुख किया और सबसे पहला काम उन्होंने मतदान का किया। तो मैं अपनी पंचायत की समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक हो। जैसा कि सबको पता है हमारी पंचायत के ज़्यादातर लोग, सभी लोग जागरूक हैं और इस तरीके की जो मुहिम होती है, जैसे मतदान में हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा अपनी ग्राम पंचायत लुहाखर की जनता से, सबसे पहला काम यही करिए, मतदान केंद्र पर आइए और अपने मत का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने ये जो लोकतंत्र है हमारा, इसको सुदृढ़ करने के लिए एक मिसाल कायम करें। जैसा कि बलीराम जी के चारों पुत्रों ने सबसे पहला काम किया, अपने मतदान का प्रयोग किया। मानते हम दुख की घड़ी है उनके परिवार में, लेकिन जागरूकता है उनमें, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं इसलिए सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरजेंसी किसी की मृत्यु से ज़्यादा किसी के परिवार में नहीं हो सकती। तो कृपया मतदान केंद्र पे आए और अपने मत का प्रयोग करके आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मतदान सभी करें। मैं चाहता हूं मेरी पंचायत से 100% मतदान हो और अपने मत का सही से प्रयोग सभी करें।